अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, मेरा प्यारा शहर लाहौर, जिसकी यकीनन सफाई सुथराई के हवाले से मिसालें दी जाती थी, मगर आजकल जो मंज़र पेश कर रहा है वो कुछ ऐसा मंज़र है जहां पर आप देखते हैं कि आप किसी मेन सड़क पर चले जाएं, आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आप किसी मोहल्ले में आ जाएं, आपको यही कचरे के ढेर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप किसी पार्क के सामने हो जहाँ पर बच्चों ने, छोटे छोटे हमारे प्यारे बच्चों ने खेलना होता है, वहाँ पर भी इसी गंदगी का, इसी ताफुन का उन्हें सामने है। और सिर्फ यही नहीं है, यकीनन बहुत सारी बीमारियाँ भी इस कचरे की वजह से फैल रही हैं। बहुत दावे किए गए LWMC की जानिब से कि तुर्की की कंपनी से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, सारा निज़ाम उनके पास था। लाहौर शहर के सफाई के हवाले से जब हम देखते हैं कि 5 से 5,500 टन रोज़ाना का कचरा तुर्की की कंपनियाँ उठाती थीं पूरे शहर से, मगर अब ये निज़ाम जैसे ही LWMC के पास आया है तो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। बहुत बार कहा गया कि ये मामला ठीक हो जाएंगे, 1 हफ़्ता लगेगा, 2 हफ़्ते लगेंगे, मगर अब यकीनन 1 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका है जब से ये सारा मामला जो हैं LWMC के पास आए हैं। मगर सूरत हाल शहर की अभी भी जूं की तूं है। हालात कब बदलेंगे, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आज ये जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल टाउन क्यू ब्लॉक में, जहाँ पर जो सूरत हाल है वो अगर आप देख सकें और वसीम आपको दिखा सकें, मेरे कैमरामैन, कि किस कदर कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। और वसीम के बिल्कुल अकब में अगर आप दिखाएं तो एक पार्क है जहाँ पे यकीनन छोटे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, और अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गंदगी, ताफुन उठ रहे हैं, जिसकी वजह से यकीनन बीमारियां भी फैलती हैं। यहाँ पे कुछ इलाका मकीन है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कब से ये सूरत हाल है और ये ठीक क्यों नहीं होती, क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या है? ये बताइए कब से यहाँ पे ये ढेर इसी तरह से मौजूद हैं? देखिए जी, 17 साल हो गए मुझे रहते हुए। ये कोने वाला घर है जी, तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले थोड़ा इलाका था, अब तो पूरी लाइन की लाइन पीछे तक कूड़ा ही कूड़ा हो गया। तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो ये बताइए कि फेंकता कौन है, और यकीनन अगर यहाँ पे कचरा फेंका जाता है, अगर इसको डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, तो जो उठाने वाले हैं कचरा वो किधर है? आप डंपिंग पॉइंट देखें, इतना सा डब्बा है तो पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक डब्बे में आ जाएगा। देखें एक डब्बा पड़ा हुआ है, तो ये कैसे उबार ही फेंकेंगे ना। तो इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। देखें पूरे का पूरा इलाका, हमने तो आगे दीवार बना दी है, ग्रीन बेल्ट बना दी ताकि स्मेल ना आए, मगर इसका बावजूद बारिश होती है ना, इस कदर बदबू होती है कि घर के अंदर नहीं बैठा जाता। और यकीनन काफ़ी बदबू होती है, बारिश के बाद तो होगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी यकीनन। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मनशियात इतनी इस्तेमाल हो रही हैं। ये रात एक इधर जहाज बैठा हुआ था, उसने टीका लगाया हुआ था, टर्न हुआ था, पता लावारस, और ये गढ़ बना हुआ है मनशियात का जो है ना। फारग जगह है, कोई देखने वाला है नहीं, सफाई सुथराई है नहीं, जिसका दिल करता है आगे बैठ के नशा करता है आगे। तो यहाँ पर कभी आपने इंतज़ामिया या यहाँ से जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे शिकायत की हो, कहने की कोशिश की हो कि आपकी सुनवाई करें, यहाँ का जो मसला है वो हल करवाएं? ये पूरा ग्रुप जो है ना, मस्तूरात का, बंदों का एक जुलूस की शक्ल में गया है जनाब। कोई MPA या MNA या LDA के दफ्तरों तक भी गए, मगर वो सुनवाई कोई नहीं है। ऐसे ही बस जैसे गए ना गए एक बराबर ही, कोई अमल नहीं करता उसके ऊपर। अब क्या करेंगे हम तो। ठीक है, यानी शिकायत जो है इनकी वो सुन लेते हैं, इनके गिले शिकवे सुन लेते हैं, जो सारी सूरत हाल यहाँ पे, इसका भी उनको यकीनन अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, मगर शायद दिलचस्पी नहीं है जी कि लोगों के जो यहाँ पे मसाइल हैं उनको हल करवाया जाए किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप भी यहीं के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये कब से है जी सूरत हाल ऐसे? ये जिस तरह इन्होंने बताया 17-18 साल हो गए हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे बीमारियाँ भी हैं, यहाँ पे मंशियात भी आम है, यहाँ पे अंधेरा भी है। पहले तो इसकी फिर कुछ सुनवाई हो जाती थी, अब तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले कोई अच्छा खासा कोई वो पिछले अदवार में कोई कंपनीज लगी हुई थी, वो आगे कोई कूड़े को कुछ सप्लाई करती थी। अब तो समझ लें कि बस सुमन बुकमन उमन फाया वाला बात है कि अंधे बहरे गुंगों का निज़ाम है सारा। तो ऐसा ही चलना है अभी। यहाँ पे देख लें पार्क के सामने, आपके सामने कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे।
और ये लोग अभी भी पूछ रहे हैं तो कहते हैं क्लीन पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। आपके सामने नया पाकिस्तान दिखाएं और ये कवरेज करें इसकी, ताकि पता लगे कि लोगों को यहाँ पे होता क्या गया। बिल्कुल जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं इसकी सारी जो सूरत हाल है यहाँ पे। और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हम पहले भी जिक्र करते आए इस बात का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विज़न है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और यकीनन शजरकारी मुहिम भी की जाती है, सफाई सुथराई का हिसाब से भी कैंपेन्स की जाती हैं। मगर इस वक्त शहर लाहौर शायद उनकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बना, क्योंकि अगर बन जाए तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो तो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही है। कुछ मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्यों नहीं जी मसला हल किया जा रहा, आपका वजह क्या है? देखें, गवर्नमेंट बहुत से जो डिपार्टमेंट है उनमें देखा जा रहा है एक्टिवली प्रोग्रेस नज़र आ रही है उनकी, लेकिन जो कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, बेसिकली मैं बाहर से आया हूँ, ठीक है, और बाहर जॉब करता हूँ, मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यहाँ पर आके देखा, ये कूड़े का निज़ाम तो एकदम धर्म भरम हो चुका है। हाँ। और इसकी वजह से जो वबा फैल रही है और जो कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, वो एक बहुत बड़ा जो है ना एक इशू है, पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट से भी कि आप बीमारियों को कैसे फेस कर पाएंगे। ऑलरेडी कोरोना एक ऐसी वबा जो है वो कैप्चर हुई है पूरे हर तरफ मुल्क में, दुनिया में, तो उसको भी देखें और इसको एक्सपर्टाइट करवाएं किसी भी करके। हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और एक आवाम की आवाज़ सुनने आए हैं। और जी हमारी तो कोशिश होती है कि आवाम की यकीनन आवाज़ बने और साथ ही साथ निशानदेही करें उन जगहों की, उन इलाकों की जहाँ पर ये सूरत हाल है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस वक्त तो आप लाहौर शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, आपको ये मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपनी शिकायत आप लेकर गए, उनका क्या आगे से रद्द-ए-अमल क्या होता है? जी देखा जाए तो मैंने सिटी पोर्टल जो सर्विस है उसको भी मैंने यूज़ किया है, उसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सिटीजन पोर्टल पे आपको फीडबैक भी आया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद कुछ कह लें कि 30% प्रोग्रेस हुई है, जिसको मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 100% को जो है अचीव नहीं किया है इन लोगों ने। तो ये हालत आप देख सकते हैं इस वक्त कूड़े की जो नज़र आ रही है, ये तो बहुत कम है इस वक्त। अच्छा, आपने कहा कि जब आपने शिकायत की तो वक्ती तौर पे कोई कूड़ा उठाया गया यहाँ पे? थोड़ा 30%, यानी दिखाने के लिए शायद तस्वीरों की हद तक, और उसको जस्ट कैप्चर किया है कि इलाके वाले लोग जो इस वक्त आग बगोला हुए हैं वो थोड़ा खामोश हो जाएं और थोड़ा इसको देख के थोड़ा बैठ जाए। तो उसके अलावा एक इशू ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ग्राउंड में ये दीवार गिर गई है, और ये भी बेसिकली कूड़ा ये जो है असल प्लेस से हट के जो मेन एग्जिस्टिंग रोड है जो उसको कवर कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जैसे ही कवर करता है तो लोगों अपनी एक्सेस जो है वो क्लोज टू दिस वॉल बना लेते हैं, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार गिर चुकी है, और थोड़े हमारे यहाँ पर रेगुलर खेलने बच्चे भी अफेक्ट हुए हैं, और वो इस वक्त मौजूद भी हैं, और वो भी ये शिकायत लेके इस वक्त खड़े हैं कि हमें अगर चांस मिले तो हम भी ये अपनी जो है रिक्वेस्ट को फीड करें। बिल्कुल जी, हम भी कोशिश करेंगे। छोटे छोटे मासूम प्यारे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल्स अभी बंद हैं, और स्कूल्स के हवाले से यही कहा गया था जी कि कोरोना है इसलिए स्कूल्स बंद किए गए, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उन्होंने तो घर में नहीं बैठना, उन्होंने खेलना कूदना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये बच्चे हैं सारे जी जो कि इस वक्त ग्राउंड में खेलने आए हुए हैं, मगर अफसोस की बात है कि ग्राउंड के बिल्कुल इनके सामने ये तमाम तर डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, कचरा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। मैं कौन सी क्लास में, पहले तो ये बताओ? 6G में पढ़ता हूँ। अभी बंद है स्कूल? यस सर। तो कब खुलेंगे? ये तो फर्स्ट को कह रहे हैं कि फर्स्ट को खुलेंगे। अच्छा, कह रहे हैं शायद फर्स्ट को खुले। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? यस सर। तो खेलने आते हैं फिर ग्राउंड में? यस सर। तो मैं भी एक टीम का कैप्टन हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो हमारी ये जो आप वॉल देख सकते हैं, इस वॉल के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वॉल पूरी तरह गिर चुकी है, ठीक है, और इससे बहुत हमारे ये जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं, ये थोड़ा इनको चोट लगी हैं, ठीक है, ये बुरी तरह डैमेज हुए हैं, ठीक है। और ये जो आप कूड़ा करकट देख सकते हैं, इसकी वजह से बहुत स्मेल आती है, और ये जो
सड़क है ये भी रोड टूटी हुई है। ये भी टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, ठीक है। और इधर से बहुत से एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है। कोई ये चले जाती हैं टीचर, ये जो टूटी हुई है सड़क, इधर से कभी कभी टीचर गाड़ियाँ नीचे उतर जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे एक टीम की मेंबर हैं, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मॉडल टाउन ग्रेस क्रिकेट क्लब जो हमारी है, हम उसको बाकायदगी से साफ रखें। और कोरोना आया हुआ है जिसकी वजह से हम इसको बुरी वबा से बचा सकें, ठीक है। और अपने मेंबर्स को खुशहाल रख सकें और ये जो फ्यूचर के बारे में हम अपने ग्राउंड के लिए सोच सकें। तो इमरान खान साहब तो खुद भी क्रिकेटर है, तो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए जीते हुए हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब आपके जैसे जो यंग बच्चे छोटे छोटे जो कि अब यकीनन आ रहे हैं, आइंदा स्पोर्ट्स में आ रहे हैं और कह रहे हैं खुद भी प्लेयर हूँ, कैप्टन हूँ अपनी टीम का, और यकीनन कल को आएंगे, हो सकता है क्रिकेट टीम में ही आ जाएं, हौसले तो बुलंद हैं। लेकिन उनसे क्या कहेंगे अब, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मगर उनके होते हुए हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, बच्चे हैं अभी तो, लेकिन जो बनना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं आगे, और उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, पहले तो उस हवाले से बात कर लें, और उसके बाद उनका जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो खेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इमरान खान अंकल को? हम ये कहना चाहेंगे कि आप इमरान खान साहब, ये जो हम जिस एरिया में रहते हैं ना, इसके इन्वायरमेंट को पहले पाक करें, ठीक है। तहारत और पकीज़गी अहम है, उसको पहले साफ़ सुथरा रखें और फिर हमारे ग्राउंड के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि हम भी प्लेयर हैं, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, और ये हमारा यकीन है कि हम तहारत और पकीज़गी पर ईमान रखते हैं, ठीक है। बिकॉज ये मॉडल टाउन ग्रेट्स क्रिकेट क्लब इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट क्लब ऑफ माई एरिया, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ग्राउंड पार्क हो सके और ये जो कूड़ा करकट है इसको प्लीज़ साइड पे कर सके, और ये जो रोड है इसको एक किस्म की आप बिल्कुल मेन रोड बना सके, ठीक है, कि कोई इससे एक्सीडेंट वगैरह या फिर किसी को हादसा ना पेश आए, ठीक है। और हमारी यही गुजारिश है कि हम भी क्रिकेटर बने और हम भी बिल्कुल जी, हम भी चाहते हैं आप क्रिकेटर बने, स्पोर्ट्समैन बने और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी खेलते इधर? हाँ जी, और मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ये इसको थोड़ा सा कूड़ा करकट साइड पे करती है, उनको ये चाहिए कि वो अपना 1 ट्रैक्टर लेके आते हैं और एक ट्रक, उनको ये चाहिए कि ये कचरा जो पड़ा हुआ है इसको उठा के लेके जाएं। वो सिर्फ साइड पे कर जाते हैं, वो अपना काम पूरा कर जाते हैं, और कोई उनको अगर यहाँ एक दिन पुलिस भी आई, उनको कह के गई है, वो पुलिस गई है तो वो भाग गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वहाँ खेलते हैं, हमारे सांस को एक कोरोना फैला हुआ है, हमारे सांस को जो गंदी बदबू चढ़ती है, और लोगों को ये भी चाहिए कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंके। बिल्कुल जी, लोगों को भी चाहिए कूड़ा यहाँ पे नहीं फेंके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कहना है वो आपने सुन लिया है, और इतने छोटे से बच्चों को यकीनन इतनी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं तो यकीनन इनकी गुफ्तगू से थोड़ा सा हैरान भी हुआ हूँ। और ये सूरत हाल है जी, ग्राउंड है सामने, बच्चों ने खेलना है, और फैसिलिटीज़ अगर अच्छी दे दी जाए, वैसे तो इनके पास जितने प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं वो भी सबके सामने ही हैं कि पूरा शहर कंक्रीट बनता जा रहा है, प्ले ग्राउंड्स हैं नहीं, पार्क्स में बच्चे खेलने पर मजबूर हैं, और उन पार्क्स में भी अगर खेलते हैं तो उसके बिल्कुल सामने कचरे के डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत करने के बावजूद भी अगर ये हाल है तो फिर ना जाने ये मुश्किलात कैसे इन सब की हल होंगी। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मॉडल टाउन के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप में, और टाउनशिप में जो हालात है वो भी आपके सामने, और ये सिर्फ एक चौक है। आप जिस मर्ज़ी मोड़ पे, जिस मर्ज़ी कट पर चले जाएं टाउनशिप में, आपको एक डंपिंग पॉइंट और वो भी इसी तरह का मंजर पेश करता हुआ दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी ठीक ठाक। यहीं के रहायशी हैं? मैं बिल्कुल यहीं का रहायशी हूँ। ये सूरत हाल कितनी देर हो गई है टाउनशिप में यही मंजर देख रहे हैं हम? ये जब से नया पाकिस्तान बना है। अच्छा, तब से है? तब से ही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब से इनकी वो तुर्की की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद से ही ज़्यादा मसला हुआ है। काफ़ी देर हो गई है इसको, 3-4 माह, अब कह लें 1 साल ही हो गया। अच्छा, ये ऐसे ही रहता है? ऐसे ही है, तो हर इसको जहाँ पर है। इससे हट के भी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, यही हालात हैं। तो इसको ठीक क्यों नहीं करते, क्या कहते हैं? ये हमने थोड़ी करना है, कंप्लेन भी की है, नहीं इसका कोई भी सोल्यूशन निकलता।
आते हैं उठाएंगे। अभी अभी देखें, अगर आपकी वजह से गाड़ी आई है तो पीछे से गाड़ी कूड़ा उठाते आ रही है। अच्छा, ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो ये नहीं उठा रही होगी। आपको शायद हो सकता है आपको देख के आई हो, या ये किसी तो कंप्लेन से आई हो यहाँ पे, हो सकता है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमें देख के आई है या वैसे अपना काम करने आई है, लेकिन ये ऐसे ही रहते। अस्सलाम वालेकुम जी, ये ऐसे ही रहते जी यहाँ पे? 2 हफ्ते हो गए ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ के लोकल नहीं है, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये मेरे सामने की दुकान है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब ये लोग आते हैं ना तो ये अपने साथ फ़ोन करके उनको बुला लेते हैं, मजीद रेडियो वाले को। हाँ। वो आ जाते हैं, वो पर रेडियो वाला इनको 100 रुपीज़ देते हैं, ठीक है। और ये जेंटलमैन बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ लेते हैं और उनका कूड़ा इधर लगवा के तो उसके बाद आके उठा के जाते हैं। बार टाइम ये छोटी गाड़ी आती है लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो सारा कूड़ा उठा सके। हम 24 आवर, हमने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम 24 आवर इस स्मेल से परेशान रहते हैं। और उसके बाद जैसे डेंगू का दौर है और बाकी मास्क वगैरह पे SOPs पे दोबारा कंट्रोल करते हैं। क्या हुकूमत को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? उस्मान गुजार सब क्या कर रहे हैं इधर? ये सोना लाहौर बंद है, इससे बेहतर तो PMN का दौर था। अच्छा, उस दौर में सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक था। अच्छा सिस्टम था। दिन में 3 टाइम आते थे, रेगुलर आते थे, सुबह मॉर्निंग। अब ये हिसाब है कि बड़कर चौक से यहाँ से बिरयानी वाले फेंक के जाते हैं, वाले फेंक के जाते हैं रात को, ठीक है। और ये चीज़ उसी की वजह से ये सब, यानी जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वो अपना कचरा जो है दुकानदार यहाँ पर फेंक के जाते हैं। वाले मैं निशानदेही इन चीज़ों की कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये कि अगर इस पे कोई अमल बरामद होना है, अगर आपने भी सुन के इसको ऑन रिकॉर्ड, अगर इसको डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, अगर पहले तो सड़क के दरमियान में डंपिंग पॉइंट होना नहीं चाहिए। डंपिंग पॉइंट जो है ये अपने ये लोकल मोहल्लेदारों के लोग शॉपकीपरों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनको इन्होंने मंथलियाँ लगाई हुई हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। यानी आप कह रहे सारे अपना कचरा यहाँ पर भिंगवा देते हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उसके बाद जो कचरा उठाने वाले हैं, हाँ जी, वो कहाँ गायब है? वो कहाँ गायब है? वो इसलिए गायब है, वो तो आते नहीं है भाईजान। वो तो 2-3 दिन में एक दफ़ा आ गए, एक राउंड लगाया, उसके बाद निकल गए, फिर गायब रहे। कोई पहले तो हम देखते थे ना, रेगुलरली सफाई होती थी, गाड़ियाँ आती थी, लोग आते थे, अमला आता था, सफाई करता था, चला जाता था, और वो कंसिस्टेंटली सफाई हो रही होती थी। मगर अब तो हमें आप दिन में जाए, शाम में जाए, रात में आए, आपको ढेर दिखाई देते हैं। भाईजान ये हमारी सामने दुकान है, मैं भी उस शॉप की, मेरी भी वो शॉप है वो। अब ये देखें ना, कस्टमर इस जगह पे आने से कतराता है कि यार यहाँ पे इतना ढेर लगा हुआ है तो इनके पास चीज़ें कैसी होंगी। कस्टमर ही नहीं आता इस जगह पे। ये चीज़ ही एक नहूसत है हमारी रोड पे, ये नहूसत बढ़ी है। जब तक ये नहूसत नहीं ख़त्म होगी तब तक कारोबार में भी कोई जो है ना वो इजाफा नहीं है। जी आपके सामने सही सूरत हाल है, दुकानदार जो है वो भी परेशान है। आप बताएं जी, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? ये सामने शॉप है जागे में आगे। तो कितनी परेशानी है इसकी वजह से? बिल्कुल सामने आपकी दुकान है, गंदगी है यहाँ पे कस्टमर खड़ा नहीं हो सकता गाड़ी लेके, बाइक लेके। बस यही सुविधा कि यहाँ पे अक्सर आते हैं, कभी कभार आते हैं, उठा के थोड़ा सा ले जाते हैं, बाकी वहीं पे वहीं पड़ा रहता है। यानी आते हैं लेकिन सही तरीके से सफाई नहीं करती, थोड़ा सा कूड़ा उठाते हैं और चले जाते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हाँ जी। यहीं के रहायशी हैं आप? जी। तो ये कब से यही सूरत हाल है यहाँ पे? ये 1-2 माह से ऐसी है। 1-2 माह से ऐसे ही है जी। तो ये क्यों नहीं हो रहा साफ? क्या कहते हैं इंतजामिया, क्या कहती है? पता नहीं, ये तो इंतजामिया जाने, उनके काम जाने। तसल्लियाँ बस, तसल्लियाँ कहते हैं जी, बस दे रहे हैं। यार जो विजन है खान साहब का, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, कुछ भी नहीं है, धोखेबाजी है सिर्फ नाम नहीं, की। नीयत तो उनकी बड़ी अच्छी है, सारे यही बात करते हैं। बेशक ऑपोजिशन में भी क्यों ना लोग हो, तारीफ करते हैं खान साहब की। बस होता होगा, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। महंगाई देखें कहाँ पे जाती जा रही है, हर चीज़ ये दो ऐसे ही है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ नवाज शरीफ के दौर में। लेकिन यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा गंद होने लग गया। ये मेरा सामने गली में घर है उधर, लेकिन उसके सामने रातों में कभी भी सब मट्टी नहीं जमी होती थी, सफाई होती थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ही है, रूटीन की बात है, एक दिन साफ़ होगा, दूसरे दिन आधा थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठा के ले जाते हैं। कभी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि सारा कूड़ा उठा के साफ़ करके ले जाए यहाँ से। और बड़े अफसोस की बात है जी कि जब हमें बड़े बड़े विजन थे ना, बड़ी बड़ी बातें करनी थी, मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जाना था, मगर अफसोस की बात है कि आज हमें कचरे पर बात करनी पड़ रही है कि लाहौर शहर का हाल ही हो गया है कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, हर तरफ ताफुन ही ताफुन है, और एक अजीब सा मंजर हमारा शहर जो है इस वक्त पेश कर रहा है। क्या कह रहे थे? डुप्लीकेट ऑफ कराची, लाहौर को कराची की सतह पे ला रहे हैं। ये कराची में सब कुछ हो रहा है, तो अब लाहौर में हो रहा है। शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर नीट एंड क्लीन था। PTI जब आई है
कारोबार जीरो हो गए हैं, हर तबका परेशान है। नहीं जी, अल्लाह ताला बेहतरी सबके लिए पैदा करे, और ख़ास तौर पर जो कारोबारी हजरात हैं जो कि परेशान हैं, जो कि कोरोना की वजह से परेशान है, और फिर उसके बाद ऐसी सूरत हाल की वजह से कि वो कहते हैं कि हमारी फिर ज़ाहिर है दुकानदारी जो है वो ख़राब होती है। जब कस्टमर्स आते हैं देखते हैं कि इस कदर गंदगी यहाँ पे है, तो भाई हमारी दुकान में आना मुनासिब वो नहीं समझते हैं। मगर फिर मैं वही बात करूँगा कि हमें क्या बातें करनी थी। अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अब शहर कराची जो कि यकीनन बिज़नेस हब है पाकिस्तान का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पर कचरे के ढेर होते थे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वक्त में बहुत सियासत की है जी, कराची कचरे का गढ़ है, कराची में हर वक्त कचरा ही कचरा पाया जाता है। मगर अब सूरत हाल ये है कि तब्दीली सरकार की मौजूदगी में पंजाब में शहर लाहौर में वही मंज़र हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हर तरफ, हर गली, हर कुचे में आपको कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है, और न जाने कब तमाम तर जो निज़ाम है, जो सिलसिला है वो ठीक होगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल टाउन में, और फैसल टाउन का जो उसकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। यहाँ पे दुकान है आपकी? हाँ जी, ये दुकान है मेरे पास, सामने मैं खड़ा हूँ। हाँ। इधर कचरा बहुत है, आज तो पहले 3 दिन हो गए ऐसे ही कचरा। 3 दिन से ऐसे ही है? 3 दिन तो उठाने नहीं आता कोई? उठाने कोई भी नहीं आता इधर। जी, सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पे 3 इन्होंने यहाँ पे ये बिन्स रखे हुए हैं जो कि भर चुके हैं कचरे से, मगर क्योंकि सफाई हुई नहीं, यहाँ पे उठाया गया नहीं, कचरा खाली किए नहीं गए बिन्स। उसके बाद अब सूरत हाल ये कि जितना जो कचरा है वो सारा अब सड़क के दरमियान में मौजूद है, और यकीनन एक मसरूफ़ तरीन ये शाहराह है, मगर उसके बावजूद कोई यहाँ पर नहीं देख रहा इस बात को कि रिहायशी इलाका भी है, मसरूफ़ तरीन शाहराह भी है, बिज़ी रोड है, मगर कचरा यहाँ पर जूं का तूं मौजूद है, कोई उठाने यहाँ पर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने दिन से ऐसे ही है ये? 2-3 दिन हो गए हैं। तो ये क्यों नहीं उठाया जा रहा? पता नहीं, इधर आते हैं फेंक जाते हैं, लोग आते हैं लेकिन वो उठाते ही नहीं हैं। लोग आते हैं उठाते नहीं हैं? नहीं, दूसरे घर वाले जो आते हैं ये फेंक जाते हैं। वो गाड़ी वाले आते नहीं हैं, अपनी मर्जी करते हैं। तो ये कब से सूरत हाल है यही कि आ नहीं रहे उठाने कचरा? 2-3 दिन हो गए हैं। नहीं, इससे पहले भी ये सूरत हाल रही है? कभी कभी हो जाता है, अक्सर नहीं होता। कभी कभी हो जाता है। तो किसी को शिकायत की है अभी तक? नहीं, अभी तो किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये रिहायशी है यहाँ के? नहीं सर, असी लाहौर के रहने वाले हैं। कूड़ा चप्पे चप्पे कूड़े का ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई नहीं होती। नवाज शरीफ हुकूमत में कूड़ा नहीं होता था, सड़कें खुले होती थी, चीनी सस्ती होती थी, दाल सस्ती होती थी, आटा 1200 रुपये ले के कड़क 2400 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि लाहौर शहर में आपने कहा जगह जगह कचरा है जो कि हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये हुकूमत नहकार ये पैसे खा जाते हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं पैसे खा जाते हैं, सफाई नहीं करते, ये उठाते नहीं हैं, चप्पे चप्पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले हुआ ये था कि तुर्की की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो कचरा उठाते थे लाहौर का। इन्होंने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा महंगा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था, हमारे खजाने पर बोझ पड़ रहा था, तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। झूठ मारते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा। ये पैसे खा जाते हैं, उन लोगों को पैसे लेके अपने जेब में भर रहे हैं। अच्छा, आपको इसलिए लगता है कि इसलिए अब ये सूरत हाल है? हाँ, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अल्लाह का इनको हुकूमत नवाज शरीफ अच्छा था। नहीं जी, इनका आपने क्या कहना है वो आपने सुना। इनका कहना जी नवाज शरीफ साहब अच्छे थे कि शायद उनके दौर में इस तरीके से सूरत हाल नहीं होती थी, जगह जगह कचरा नहीं देखने को मिलता था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इतनी महंगाई भी नहीं थी जो कि इस वक्त रूस पर पहुँची हुई है। नाज़रीन, ये शहर की सूरत हाल है। मज़ीद भी मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर भी कचरे के इसी तरीके से ढेर मौजूद हैं या नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्सरी स्टॉप टाउनशिप में, जहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस कदर कचरा यहाँ पर मौजूद है, और अफसोसनाक
मकाम है हमारे लिए भी कि हमें भी आए दिन इसी पर बात करनी पड़ रही है कि लाहौर में कहाँ कहाँ कितना कचरा जो है वो पाया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ जी, लेकिन हमारे प्यारे शहर लाहौर को क्या हो गया है? ये कितने दिनों से पड़ा है यहाँ पे कचरा? ये जी जब से तब्दीली आई यही हाल है, और तकरीबन 1 हफ्ता हो गया ये कचरा कैसे ढेर लगा हुआ। पहले भी 10 दिन के बाद कचरा उठा के ले गए थे, अब फिर हफ्ता हो गया ये ढेर लगा हुआ। अच्छा, अब हफ्ता 10 दिन यही में रहता है? ऐसे रहता है। तो पहले इससे डंपिंग पॉइंट यही था या कहीं और था डंपिंग पॉइंट? यही था, लेकिन यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर उठाया? रोजाना की बुनियाद पे जो कंपनी थी वो उठा के लेके जाती थी। और अब क्या हुआ? लेके जाती थी वो, अब तो एक हफ्ता आते नहीं, कोई नहीं आता पूछने वाला बंदा ही कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, ऐसा ही है। ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ ऐसे के ऐसे ही कचरा पड़ा हुआ है। 1-2 दफ़ा बीच में आए हैं, उठाए हैं, तो फिर दोबारा वही ढेर के ढेर लग गए। ये बाहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इधर भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है। इमरान खान कहता है जी मैं जो है गरीब को रहने नहीं दूंगा, वो बीमारियों से मार दूंगा। बीमारियों से ही मार रहे हैं, ऐसा ही है। शहबाज शरीफ था उस वक्त बिल्कुल सफाई 2-2 टाइम होती थी, सड़कें साफ होती थी। जब से ये तब्दीली आई अब कोई पूछता ही नहीं है, कचरे के ढेर लग जाते हैं। लेकिन जी सड़कों की सफाई तो दूर की बात है, अब जो कचरा ही मौजूद है यही अगर उठा लिया जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आपने खाने का बल्कि स्टॉल भी एक यहाँ पे लगाया हुआ है, वहीं से रोज़गार कमा रहे हैं, मगर जब कोई गाहक आता है और देखता सामने इस कदर कचरा पड़ा है तो ख़रीदारी करता है? कोई कुछ लेता है खाने के लिए? क्या करें, हमने तो रोज़ी कमानी है ना, उठाएं या ना उठाएं, हमने तो रोज़ी कमानी है। तो कितनी परेशानी होती है इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा परेशानी होती। पहले मेरा लड़ाई इधर रखती थी, जब से कूड़ा फेंकने वाली सरकार है। नहीं जी, उनका भी यही कहना है कि जी तब्दीली सरकार है और तब्दीली सरकार की वजह से, लेकिन हुकूमत जिसकी भी हो, जो काम करने के वो होने चाहिए। और हमें तो उम्मीद थी जी खान साहब आएंगे और हम आगे का सोचेंगे कि पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है, मगर हम तो हर तरफ बस अब कचरा ही देख रहे हैं और हमें बात भी कचरे की करनी पड़ रही है। आप बताएं जी, यही क्या रहायशी हैं? खान साहब पीछे ले गए मुल्क को, वो वादे करके आए थे ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कचरा नहीं उठा सकते तो क्या कर सकते हैं? इंतजामिया को कहा है आपने ये कचरा उठाने को, क्या कहते हैं? क्या कहना है, वो कह रहे गाड़ी है नहीं है, कनेक्ट खत्म हो गया है। पहले डिब्बा पड़ा होता था। अच्छा, अब डिब्बा भी नहीं है? अब डब्बे चक के ले गए, ये कबाड़ में वही बेचते होंगे। हुकूमत है, इमरान खान पे बहुत तवक्को थी कि इमरान खान साहब आएंगे, नया पाकिस्तान होगा। नया पाकिस्तान तो नहीं बना, पहले घरों से कूड़ा उठा के लेके जाती थी, सुबह गाड़ी आती थी छोटी घरों से। अभी ये क्या कर रहे हैं, घरों में फेंक रहे हैं। ये देखें, ये गलियों में मोहल्लों में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। हमें दाल चीनी घी चाहिए। शुगर मिल इनकी अपनी है, जो हुकूमत में बैठे हैं। गरीब बंदा है वो पीछे बैठे हैं, सीवरेज वाले नहीं आते। गली में सीवरेज का पानी हर गली में, उनके पास जाएं वो कहते हैं 5000 दे दो, 6000 दे दो। सीवरेज गार निकालने आते हैं गली के अंदर। जिस मर्जी कोने पे चले जाए, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। बच्चे बीमार हो रहे हैं। इमरान खान साहब नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है और उनका यही कहना है कि शायद इमरान खान साहब भी नहीं कुछ करना चाहते और शायद उनके जो वज़रा हैं वो भी शायद कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जब तक ये सूरत हाल रहेगी कि एक तरफ गंदगी, एक तरफ कूड़ा हर तरफ देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको हर चीज़ महंगी होती दिखाई देगी, तो लोग तो यकीनन परेशान होंगे। लोग तो यकीनन फिर अपनी जो परेशानी है उसे किसी तरह से निकालेंगे। लेकिन ज़रूरी है कितना 20 रुपये किलो बढ़ा है मुर्गी का गोश्त। मुर्गी का गोश्त आज 267 रुपये सरकारी, ये जूझ पोटे के साथ। कल था 247 रुपये। 20-20 रुपये जिसका दिल करता बढ़ा के बैठ जाते हैं। ये गवर्नमेंट के हाल है जी, ये सारी सूरत हाल है। अब देखें, हम बात आज करने आए हैं शहर की सफाई सुथराई के हवाले से कि किस कदर यहाँ पर सफाई हो रही है, नहीं हो रही। मगर लोगों की जो परेशानी है वो यकीनन यही है कि किसी तरीके से महंगाई पर काबू पा लिया जाए। मगर ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है जी। बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक तरफ लोगों को कोरोना की वजह से परेशानी का सामना है, दूसरी तरफ इसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो आखिर कब जो बात की जाती है कि नए टेंडर जारी किए गए हैं और नई कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, वो लाहौर शहर की सफाई करेंगे। अभी जिस इदारे के सपुर्द है, LWMC के सपुर्द है, कब तक अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी, कब तक अपनी कारकर्दगी दिखाएगी और कब हमारी इस अजाब से जान छूटेगी। मज़ीद भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कितनी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है इस वक्त लाहौर शहर के अंदर इस कचरे की वजह से।
नहीं जी, इस वक्त हम मौजूद है टाउनशिप A2 का ये इलाका है और यहाँ पर भी जो सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनसे बात करेंगे किस कदर परेशानी का इसकी वजह से इनको सामना रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे आप कैसे हो? ठीक मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। सबसे पहले तो यही बता दें कि कब से ये सूरत हाल यहाँ पर ऐसे ही है, कोई उठाने नहीं आता? ये बेटे ये देखो कि आप देखो, आपका कैमरा दिखा रहा होगा है कि ये कैसे किस कदर गंद पड़ा हुआ है। इसमें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। डेंगू इसमें हुआ, मुझे खुद डेंगू हुआ। इसमें कोरोना की सूरत हाल भी यही वजह है कि क्योंकि इसमें इतने जैम्स होते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ये ख़तरनाक है। सेक्टर A2 टाउनशिप का ये इलाका है। एक तो हमारे यहाँ एक गंदा नाला ये जो है इसको कवर किया जाए, इसको ढका जाए। इस वजह से यहाँ के मकीन जो है बहुत परेशान है। ये हमारा मसला है। ये एक सड़कों का मसला, एक ये पानी का मसला। पानी इतना गंदा आ रहा है, गटरों का पानी आ रहा है, वो हम यूज़ कैसे? पानी भी सही नहीं आ रहा। पानी भी सही नहीं आ रहा, गटरों का पानी आ रहा है। गटरों का बेटे पानी आ रहा है, हम बहुत परेशान है इस वजह से। और एक ये हमारा नाले का मसला हल किया जाए और ये कूड़े का मसला हल किया जाए। पूरा हमें आप तो यकीन कोशिश करते हैं कि आवाम की आवाज़ किसी तरीके से बन जाए। अब मसला तो यकीनन हमारी हुकूमत वक्त ने हल करना है। जो इदारे हैं जैसे से LWMC है उसने हल करना है मसला, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने। मगर उनका दावा ये है कि तकरीबन 90% जो कचरा है उसको शहर से उठा लिया गया है, सफाई कर दी गई है। मगर अगर 90% कचरा साफ़ कर दिया गया है तो ये आसपास के कुछ इलाके हैं, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, यहाँ पर इस कदर कचरा क्यों मौजूद है? यकीनन एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। आप यहाँ पे काम करते हैं, खाने का स्टॉल लगाते हैं? जी, रेडी लगाता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर कूड़े की वजह से बहुत से लोग, रात को बच्चा गिरा है, मोटरसाइकिल को चोटें लगी हैं। ये कूड़े की वजह से? कूड़े की वजह से। नज़र ज़ाहिर नहीं आता अंधेरे में? अंधेरे में नजर नहीं आता। कोई गाड़ी है जो रोड को बिल्कुल सेंटर के अंदर है ये। तो कोई निकलता है, गाड़ी आती है, जरा नहीं संभलता, निकल देते हैं। बच्चे मासूम अपने घर के बच्चे हैं, बाहर का कोई भी नहीं है, किसी का भी बच्चा अपने ही है। मगर ये इनको सोचना चाहिए, कूड़ा इतना सड़कों पे क्लोज को अगर क्लोज इतना क्लोज कर सकते हैं तो मेहरबानी है उनकी। कोई क्लोज नहीं करता। 3 दिन 4 दिन 5 दिन होते हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके अपने बंदे वर्कर उनके वो फेंक के जाते हैं। आवाम तो कम फेंकने लिए उनके अच्छा, इनके अपने वर्कर्स आके फेंकते हैं? उनके वर्कर ज़्यादा फेंकते हैं। 3-3 4-4 दिन इनका कहना है जी ये कचरा यहीं पर पड़ा रहता है। और आप देख सकते हैं कि सड़क के दरमियान में इस वक्त ये कचरा पड़ा हुआ है। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि क्या सोच के ये लोग जो ये डस्टबिन भी रखते हैं, सड़क के बीच में ये डस्टबिन रख के जाते हैं, जो कि रात के वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आता। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आता है, ये डस्टबिन सड़क के दरमियान में बड़े होते हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, आपको कितनी परेशानी है इस वक्त लाहौर शहर में जो जगह जगह कचरे के ढेर लगे? हर जगह पे परेशानी है, हर जगह पे। और ये कचरा बहुत ज़्यादा, जिनका भी ये मसला है वो हल करें। ये बनना बहाल होना चाहिए, ये क्यों नहीं करते अपने मसले हल? आपको क्या लग रहा है अभी क्यों ये मसला जो एक शहरियों का बना हुआ है, एक मसला ऐसा जो कि कभी मसला था नहीं लाहौरियों का, लेकिन अब ये मसला बन गया, क्यों बन गया? ये मसला इसलिए बना है, ये जो है ना इसके अफसर वो पैसे खा रहे हैं, जो ये कूड़ा उठाते हैं उनको नहीं दे रहे। अच्छा। उनको देने चाहिए, ये खुद खा लेते हैं, उनको नहीं देते, वो इसीलिए नहीं उठाते। आपको लगता है शायद इस वजह से कचरा नहीं उठाया जा रहा? इस वजह से नहीं उठाया जा रहा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम सर। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहाँ पे। तो ये कब से है जी यहाँ पे ये मसला? काफ़ी दिनों से देख रहे हैं ये कचरे का जो है ना, ये कम से कम पिछले महीने की 25 तारीख से बाद ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ। तो यहाँ पे उठाने कोई नहीं आता? नहीं, बस आते हैं, कभी को थोड़ा सा उठा लेते हैं, उसके बाद फिर ये ऐसे ही हो जाता है, फिर यही सूरत हाल पैदा हो जाती है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब से है जी ये मसला? ये कोई 3 महीने से होने लगा है ये। और ये देखें, आप देख रहे हैं, कैमरा आपका कैमरा दिखा रहा है कि ये मेन सड़क है। हाँ। यहाँ से जब ये ट्रैफिक की रवानी स्लो होती है तो एक तो ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल। दूसरा यहाँ पे एक सबसे अहम चीज़ ये यहाँ बस स्टॉप है। अच्छा, ये बस स्टॉप भी है? ये बस स्टॉप है। जितनी कॉलेज की लड़कियां हैं ना, कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बसेस यहाँ आके पिक करती हैं लड़कियों को। सुबह बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं। यकीन करें कि रोना आता है इस बुज़दार हुकूमत पे। और
ये जो इन्होंने तब्दीली का नारा लगा के आए हैं ना इमरान खान साहब, इन पे रोना आता है कि ये पंजाब से पता नहीं कोई इन्होंने क्या बदला लेना चाह रहे हैं पंजाब से। ये कभी ज़िंदगी में, ये तो हमने सुना था जी कराची में वो हो गया वहाँ कूड़ा, तो हम बातें सुनते थे क्योंकि कभी हम कराची जाते थे, लेकिन ये कि सुन के हम कहते थे यार नहीं इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अब हम खुद जब हम पे ये गुजर रही है ना, तो हम देख रहे हैं कि वाकई वो ठीक रो रहे थे, तो हम तो उनसे भी ज़्यादा रोना हमें आ रहा है, क्यों हमारी मेन शराएँ हैं, ये मेन सड़कें हैं जहाँ पे कूड़ा जो पड़ा है। और यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तो विज़न है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। आपको क्यों लगता है कि क्या जो नीचे का जो मुलाजमीन है या LWMC है, क्या वो ठीक तरीके से काम नहीं करना चाह रही है? आपको क्या मसला लगता है कहाँ पे है? मैं तो कहता हूँ जी इमरान खान से लेके निचली सतह तक सारे मसले ही मसले हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनको काम करना नहीं आता। उसके बाद उन्होंने जो लोग लगाए हुए हैं, मसलन बुज़दार साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, उनको क्या पता कि एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, उन्होंने की नहीं है कभी। बाकी जो वो ढीली है, जब ऊपर से देखें, जब आप सुबह 5 बजे उठ के मीटिंग करेंगे ना, ठीक है, तो नीचे पता होगा कि यार सुबह 5 बजे जो है बंदा आगे मीटिंग हमसे कर रहा है, हमसे कल फिर इसने रिपोर्ट लेनी है। जब पता ही नहीं है, किसी को पता है कि रिपोर्ट हमने देनी नहीं है इनको, इन्होंने रिपोर्ट हमसे मांगनी नहीं है, तो फिर वो यानी आपको लगता है ये सारी बैड गवर्नेंस से मैनेज नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल बैड गवर्नेंस, यही वो इलाका था जब शहबाज शरीफ साहब थे यहाँ पे पंजाब में, तो एक यहाँ पे ये तो इतना बड़ा है ना, यकीन करें एक ड्रम का कूड़ा यहाँ पे नहीं हम होता था। एक ड्रम जो है ना वो हमने शाम तक अगर वो खाली नहीं ना होता था, तो ये जितने मुलाजमीन इनको सांस नहीं आती थी। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल थी और ये सारी सूरत हाल हम विटनेस कर चुके हैं कि शहर में सफाई सुथराई का क्या निज़ाम होता था। कचरा तो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता था, मगर जगह जगह पर नए डस्टबिन ज़रूर लगाए जाते थे ताकि जो पैदल चलने वाले हजरात भी हैं वो भी किसी तरीके से सड़क पर कचरा ना फेंके, वो भी डस्टबिन के अंदर कचरा फेंके। इतना साफ़ हो चुका था हमारा लाहौर शहर, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसके बरक्स है। सड़कों की सफाई तो भूल जाए, अब तो हर तरफ आपको कचरे के ढेर लगे नज़र आते हैं। मगर उम्मीद है हमें भी अभी भी कि हम दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे, दीगर मसाइल पर बात करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इस कचरे से जान छुड़ाएंगे, इस कचरे से आगे निकलेंगे। मगर ना जाने कितना मज़ीद वक्त दरकार होगा LWMC को, हुकूमत पंजाब को इस मसले को हल कराने के लिए। लेकिन हम पुरुमीद है जी, लाहौर के जो शहरी हैं वो पुरुमीद है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।